एक वक्त था जब शेख हसीना की सत्ता को चुनौती देना बांग्लादेश में लगभग नामुमकिन था। एक दौर था जब शेख हसीना के परिवार के 18 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई और इसमें शेख हसीना के पिता भी शामिल थे जिन्होंने बांग्लादेश की स्थापना की थी। तो क्या शेख हसीना के राइज से डाउनफॉल तक की क्या कहानी है, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। पहली तस्वीर बांग्लादेश की स्थापना की है और दूसरी तस्वीर बांग्लादेश में लोकतंत्र के डाउनफॉल की। पहली तस्वीर में शेख मुजीबुर रहमान और दूसरी तस्वीर है उनकी बेटी शेख हसीना की, जिन्हें अपना देश छोड़कर भागना पड़ा। इन दो तस्वीरों में बांग्लादेश का इतिहास और बांग्लादेश के भविष्य को समझा जा सकता है। लेकिन इन 5.5 दशक में ऐसा क्या हुआ कि शेख हसीना इतनी कमजोर हो गई? इसके लिए इतिहास के पन्नों को पलटना बेहद जरूरी है। 26 मार्च 1971 को ढाका के धान मंडी में शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश की आजादी का ऐलान किया था और ठीक 4 साल बाद 15 अगस्त 1975 को उसी ढाका में शेख मुजीबुर रहमान के पूरे परिवार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पूरा घर खून से भर गया। जहां से बांग्लादेश की आजादी का ऐलान हुआ, वहां अब 18 लोगों की लाश पड़ी थी। जिस वक्त शेख हसीना के पूरे परिवार की हत्या हुई, उस वक्त शेख हसीना अपनी बहन के साथ जर्मनी में थी। भारत सरकार ने उन्हें शरण दी। 24 अगस्त 1975 को बचे हुए लोग भारत आ गए। पूरे परिवार पर बांग्लादेश में एंट्री पर रोक लगा दी गई। 17 मई 1981 को हसीना वापस बांग्लादेश लौटी। 4 बार उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया। 1986 के चुनाव में हसीना नेता प्रतिपक्ष बनी और 1996 से 2001 तक देश की प्रधानमंत्री रही। 2001 से 2009 तक फिर नेता प्रतिपक्ष रही। लेकिन शेख हसीना का असली राइज 15 साल पहले यानी 2009 में शुरू हुआ, जब शेख हसीना एक बार फिर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी और तब से लेकर अभी 5 अगस्त तक बांग्लादेश में शेख हसीना का ही शासन चला। इन 15 साल में पूरी दुनिया ने शेख हसीना की काबिलियत का लोहा माना। वेस्टर्न मीडिया ने भी उन्हें आयरन लेडी के खिताब से नवाजा। कई देशों के साथ बांग्लादेश के संबंध बेहतर हुए। चीन जैसे देशों से भी बांग्लादेश का बेहतरीन तालमेल रहा। विदेशों से निवेश आने लगे। लेकिन एक आंदोलन से फिर सब कुछ खत्म हो गया। शेख हसीना सत्ता से बाहर हो गई और अब शेख हसीना फिर से किसी दूसरे देश में असाइलम का इंतजार कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।